नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने होली के पर्व पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त। पानीपत के सभी खरीद केंद्रों पर 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने दी जानकारी। जिले में लगातार बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या, महामारी के प्रति लोगों को सतर्क करने के लिए जिला प्रशासन ने निकाली कोरोना जागरूक रैली। पानीपत में सड़क हादसों की रफ्तार हुई दोगुनी। पुलिस लाइन के पास सड़क पार करते समय 60 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन चालक ने कुचला, व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। अवैध रूप से शराब बेचने के शक में निम्बरी निवासी जयकरण की बेरहमी से पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लिया गया पुलिस रिमांड पर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पानीपत पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। किशनपुरा में तेज हथियारों से चोट मारने वाले 6ठे आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेक्टर 29 पार्ट 2 में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CIA 1 पुलिस ने मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले आरोपी को किया काबू। संभालका में गांजा पत्ती बेचने वाले फरार चल रहे आरोपी को CIA 3 पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। अवैध रूप से शराब बेचने के शक में गांव निम्बरी निवासी जयकरण का अपहरण कर बेरहमी से पीट कर हत्या करने के मामले में CIA की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपियों को काबू किया। आरोपियों की पहचान गांव जोशी निवासी शराब ठेकेदार अजीत उर्फ सोनू, सोनीपत के सुरजीत और शहर मालपुर के राजपाल के रूप में हुई। आरोपी गौरव, प्रदीप व रोहित सनोली व बापोली एरिया में शराब ठेकों में हिस्सेदार हैं। ठेकेदारों को जयकरण पर शक था कि वह अवैध रूप से शराब बेचता है। यह सभी आरोपी कई दिनों से जयकरण को सबक सिखाने के लिए उसकी तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। 13 मार्च को जयकरण को 2 बाइक व 1 गाड़ी की सहायता से पहले घेरा गया। उसके बाद उस पर लाठी डंडों से जोरदार हमला कर उसकी दोनों टांगे तोड़ दी गई। हाँ देखिए, आज से 10-15 दिन पहले एक FIR हुई थी सदर थाने में। वो किसी एक लड़के को इन्होंने पीट दिया था, तो उस लड़के की बाद में मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो उसमें 302 IPC लगी है और उसमें एक लड़के को पहले गिरफ्तार कर लिया था और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। फिर गाड़ी में डालकर उसे मृत समझकर दूसरी जगह फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। SP शशांक कुमार सावन ने मामले को गंभीरता से लिया और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद CIA की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। ध्वज यात्रा निकालकर चुलकाना धाम पहुंचे श्रद्धालु। आपको बता दें कि चुलकाना धाम पर श्रद्धालुओं के लिए लगे भव्य मेले का बीते दिन समापन हुआ। कड़े संघर्ष के बाद श्रद्धालुओं को चुलकाना धाम यात्रा की स्वीकृति मिली। हर कोई हारे के सहारे का गुणगान करता व हाथ में श्याम बाबा का ध्वज लेकर मंदिर में पहुंचा। एकादशी पर वृंदावन ट्रस्ट पानीपत द्वारा 9वीं चुलकाना धाम यात्रा आयोजित की गई। ये मंदिर कभी ये गांव पठानों का हुआ और एक महात्मा संत हिंदू था, रास्ते में चला रहा था। संध्या का टाइम हो गया, उसने देखा जंगल है, संध्या का टाइम है, अपना विश्राम करो, परमात्मा का नाम ले ले। तो जैसे उसने हाथ पैर जोड़ी में धोकर विश्राम किया, परमात्मा को याद करने लगा, तो उसको आवाज़ हुई, प्रेरणा हुई, भाई आप हिंदू महात्मा हो, यहाँ शंख बजाओ। तो उसने अपना शंख निकाला और शंख बजा दिया। तो पठान लोग उसके पास आए, भाई आपने यहाँ किससे पूछ के पूजा करी और शंख क्यों बजाया? तो उसने कहा जी उस प्रभु की प्रेरणा हुई थी और हिंदू महात्माओं में मैंने ऐसा प्रेरणा से किया। तो वो बोले भी आइंदा ऐसा यहाँ नहीं करोगे आप। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो जैसे पठान लोग अपने घरों में वापस गए तो पूरी रात बीवी बच्चे सो नहीं पाए, उनके घरों में शंख और घड़ियाल ही बजते रहे। वो दोबारा सवेरे फिर साधु के पास आए, महात्मा जी ये क्या किया, हम तो पूरी रात सो नहीं पाए। उन्होंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब उस प्रभु की प्रेरणा है। हाँ, तो उसने कहा जाइए आप वो उन्होंने कहा पठानों ने भाई इसका उपाय तो बताओ कुछ। बोला जाइए आप अपने घर में सब कुछ शांत मिलेगा। तो जैसे पठान लोग अपने घरों में गए, वहाँ सब कुछ शांत मिला। पठान लोग दोबारा उनके पास आए, तब उन्होंने कहा आप यहाँ
पूजा पाठ करिए और इस मंदिर की स्थापना वहाँ से शुरू हुई। जी कहा था जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना दान। चुलकाना दान क्या मतलब है इसका? मैं बताऊँ ना, उस साधु के सिर बोले हैं फिर महात्मा जी, ये बाबा भाई यहाँ मंदिर की स्थापना करो, तो यहाँ मंदिर की स्थापना करेंगे। कोरोना महामारी के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दी। लोग उसी जोश जज्बे और श्रद्धा लिए श्याम बाबा के दर्शन करने चुलकाना धाम मंदिर पहुंचे। गांव चुलकाना के पूर्व सरपंच मदन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे और मेले का भी लुत्फ उठाया। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत बबैल रोड पर शिवनगर में मिले 3 नरकंकाल के मामले में गिरफ्तार 50 वर्षीय एहसान सैफी से एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी ने कितनी होशियारी से वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी एहसान ने हत्या करने से पहले दूसरी पत्नी नाजनीन से तलाक लिया था, लेकिन उसको अपने घर पर ही रख रहा था। जिसके बाद नवंबर 2016 में उसने नाजनीन, उसके 14 वर्षीय बेटे सोहिल और 15 वर्षीय सोतन के बेटे की हत्या कर उन्हें फर्श के नीचे दबा दिया। आरोपी ने पुलिस को तलाक के कागजात सौंपे हैं। अब पुलिस कागजात की सच्चाई का पता कर रही है और इसी तलाक के पेपर दिखाकर आरोपी ने तीसरी शादी भी की थी। आपकी रियल बेबी थी? हाँ। क्या प्रेमिका थी? मैंने शादी कर ली। शादी करके? वो जो बेटा था वो सगा था आपका? वो किसका बेटा था? वो नहीं करा पहला। और एक और जो मारी थी बच्चा एक और था? वो भी पहले ही था। वो भी पहले था। शादी कैसे हुई थी? शादी निकाह करा था सर। निकाह किया था। मारा कैसे मारा था? पछतावा है? बहुत पछतावा है सर। तो फिर मारा क्यों? बस गलती इंसान से होती है, गलती इंसान की गलती से। ये बाइबिल चक्कर ले दबाया कैसे था? बहुत गलत बात। बहुत गलत बात। अच्छा, कैसे क्या चीज़ खिलाई थी? उसके घर वाले उसकी वाइफ। मैंने उनको अंगूठी से सर वो जो है गैस जली थी, मिट्टी जली थी रात को सर्दी में। फिर नींद की गोली भी खिलाई थी? उसके बाद सवेरे मारा। वही आपको बता दें कि सीआईए की टीम ने नाजनीन के परिजनों को ढूंढ निकाला है और फोन के माध्यम से उन्हें मामले की जानकारी दी गई। परिजनों का कहना है कि ऐसे आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वही फिलहाल आरोपी से एक पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। देखना होगा कि मामले में आरोपी से और भी क्या बड़े खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत में सड़क हादसों की रफ्तार तो जैसे दोगुनी हो चुकी है। आए दिन कोई न कोई सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहा है। ताजा मामला पुलिस लाइन के पास से सामने आया है, जहां सड़क पार करते समय 60 वर्षीय शरुद्दीन नाम के व्यक्ति को ज्ञात वाहन चालक कुचलकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मृतक व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और पानीपत में एक फैक्ट्री में कार्यरत था। वह फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रहा था कि सड़क पार करते समय अज्ञात गाड़ी चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया। ये हमारा चाचा का चचेरा भाई है। ये कल ड्यूटी से आ रहा था, 6:30 बजे का टाइम ये हादसा हुआ है। जीटी रोड पार हो रहा था, एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें रात को 8 बजे पता चला, क्योंकि मोबाइल पे हमें व्हाट्सएप में कोई भेजा है। फिर हम आए सिविल में, यहाँ आके देखे तो यहाँ पाए हैं हम। उसका नाम सहरुद्दीन है, वो कंडीगंज के रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल का ग्वालपोखर थाना में रहते हैं और वो उसका गांव था कंडीगंज, वही रहते थे। और वो काम से काम ख़त्म करके आ रहा था रूम, फैक्ट्री में काम करते थे वो।
कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और कैसे टकराए वो? जी एक्सीडेंट तो वो हाईवे में हुआ है और किस चीज़ से टकराए वो तो हमें मालूम नहीं है, बट वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ। कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ ये? पसीना रोड में। वही जानकारी के मुताबिक सामने आया कि मृतक के परिजनों को भी यह नहीं पता कि आखिर वह किस फैक्ट्री में कार्यरत था। फिलहाल सेक्टर 29 थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।